तो सभी को हरे कृष्ण राधे राधे और श्री गुरु औरंगजेब। तो आज मैं यहाँ से पढ़ूँगा अच्छे से, तो देखते क्या है। तो लास्ट टाइम हम यहाँ तक पढ़े थे। तो उन्होंने ये ब्रह्म सूत्र की ऐसी सरल व्याख्या सुनने को मिली। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि शंकर भाष्य वेदांत सूत्र भी उतनी स्वाभाविक व्याख्या नहीं करते जितनी जैसे उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त हुई है। उन्होंने समर्थन और अनुयायी के रूप में समर्पण कर दिया। तो वही मतलब आपके जो सार्वभौम भट्टाचार्य हैं उनको तो षड्भुज रूप भी दिखाया था चैतन्य महाप्रभु ने। और फिर उसके बाद उन्होंने मतलब आत्मसमर्पण कर दिया महाप्रभु को, वैष्णव बन गए मायावादी से। जैसे ही उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त हुई, उन्होंने समर्थन और अनुयायी के रूप में समर्पण कर दिया। कुछ ही दिनों में श्रील सार्वभौम की अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वैष्णवों में गणना होने लगी। जब तक यह समाचार फैला तो संपूर्ण उड़ीसा श्री गौर सुंदर का गुणगान करने लगा। शत लोग उनकी शरण में आकर भक्ति बन गए। इसी बीच श्रीमन महाप्रभु ने दक्षिण यात्रा का विचार कर आलानाथ में गए। जैसे विचार कर कृष्णदास नामक ब्राह्मण सहित पूरी से प्रस्थान कर दिया। जीवनकारों ने उनकी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। वे सर्वप्रथम कुर्म क्षेत्र गए, जहां उन्होंने चमत्कार पूर्वक वासुदेव नामक कुष्ठ रोगी का रोग निवारण किया, है ना। गोदावरी तट पर विद्यानगर के शासक रामानंद राय से भेंट कर प्रेमा भक्ति की चर्चा की। एक चमत्कार में उन सब ताल वृक्षों को स्पर्श मात्र से लुप्त कर दिया। ताल के वृक्ष, इस चमत्कार में उन सब ताल वृक्षों को स्पर्श मात्र से लुप्त कर दिया, जिनके पीछे से दशरथ नंदन श्री रामचंद्र ने महान बाली राजा को बाण मारा था। यात्रा भर में उन्होंने वैष्णव धर्म और नाम संकीर्तन का प्रचार किया। श्री रंग क्षेत्र में वर्षा ऋतु में वेंकट भट्ट के घर चातुर्मास्य किया। रंग क्षेत्र में वर्षा ऋतु में मतलब मानसून सीजन, वर्षा ऋतु में वेंकट भट्ट के घर में चातुर्मास किया। वहाँ उन्होंने वेंकट के संपूर्ण परिवार को रामानुज वैष्णव से कृष्ण भक्त बनाया। उन्हीं में वेंकट के 10 वर्षीय बालक गोपाल भी थे, जो बाद में वृंदावन आकर श्री कृष्ण चैतन्य के 6 गोस्वामियों में सम्मिलित हुए, है ना। गोपाल गोस्वामी महाराज, जो गोपाल गोस्वामी है ना, गोपाल कृष्ण गोस्वामी। छह गोस्वामी थे, षड गोस्वामी। तो अपने चाचा प्रबोधानंद सरस्वती से संस्कृत शिक्षा पाकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अनेक वैष्णव ग्रंथों का प्रणयन किया। और फिर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी उन्हीं से ही तो राधा रमण मंदिर का वो जो दिव्य विग्रह प्रकट हुआ था, राधा रमण मंदिर वृंदावन में जो। दक्षिण में कन्याकुमारी तक अनेक स्थलों का परिभ्रमण कर श्री चैतन्य महाप्रभु 2 वर्षा में भीमा नदी पर स्थित पंढरपुर के मार्ग से पुनः पुरी पधारे। उक्त स्थान पर उन्हीं श्री तुकाराम को भक्त बनाया। तुकाराम महाराष्ट्र में पंढरपुर, जो विठल के जो भक्त थे, जो बाद में विठल रुक्मिणी, जो बाद में महान भक्ति प्रचारक हुए। मुंबई नगर सेवा के सत्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा संकलित तुकाराम के अभंगों में इस तथ्य को स्वीकार किया गया। यात्रा में उन्होंने उन स्थानों पर बौद्ध, जैन और मायावादियों से शास्त्रार्थ कर उन्हें वैष्णव धर्म ग्रहण कराया। श्रीमन महाप्रभु के पूरी लौट आने पर राजा प्रताप रुद्रदेव और अनेक पंडित ब्राह्मण उनके अनुयायी भक्त हो गए। उस समय वे
वो 27 वर्ष के हो चुके थे। 28 वर्ष में वे मालदा में गौड़ तक गए। वहाँ उन्हें रूप सनातन नामक 2 महापुरुष की प्राप्ति हुई। मालदा मतलब वेस्ट बंगाल में एक जगह है मालदा, वो एक जगह है वेस्ट बंगाल में, नॉर्थन साइड में वेस्ट बंगाल के। मालदा में गौड़ तक गए, वहाँ उन्हें रूप सनातन नामक 2 महापुरुष की प्राप्ति हुई। कर्नाटक ब्राह्मण वंशी होने पर भी गौड़ के तत्कालीन शासक हुसैन शाह के संसर्ग से दोनों भाइयों प्रायः मुस्लिम हो गए थे, मतलब उन्होंने मुस्लिम नाम रखा था। बादशाह में उन्हें उनके नाम तक बदलकर दबीर खास और साकार मलिक रख दिए। वे फारसी, अरबी और संस्कृत के प्रकांड पंडित एवं शासन के विश्वास पात्र सेवक थे। इन सब गुणों के कारण शासक को वे हृदय से प्रिय थे। दोनों सज्जनों को हिंदू समाज में पुनः आगमन का कोई मार्ग नहीं मिला। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने के पुरी निवास के समय उन्होंने पत्र द्वारा प्रभु से पारमार्थिक सहायता की याचना की थी। श्री गौर सुंदर ने उत्तर में लिखा कि वे स्वयं उनके पास आकर पारमार्थिक समस्या से उनका उद्धार करेंगे। अतएव उनके गौड़ आगमन पर दोनों भाइयों अपनी चिरकालीन प्रार्थना करके उनके चरणों में उपस्थित हुए। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने आदेश दिया कि वे श्रीधाम वृंदावन जाए और वहीं उनसे मिले। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनको भी भक्त बनाया, उनको भी षट गोस्वामी जो बाकी जो 2 गोस्वामी थे जो मालदा में थे, उनका नाम भी बदल गया था। एक का नाम था दबीर खास और एक का नाम था साकार मलिक। वे फारसी, अरबी और संस्कृत के प्रकांड पंडित एवं शासन के विश्वास पात्र सेवक थे। इन सब गुणों के कारण शासक को वे हृदय से प्रिय थे। दोनों सज्जनों को हिंदू समाज से पुनः आगमन का कोई मार्ग नहीं मिला। श्री गौर सुंदर महाप्रभु के पुरी निवास के समय उन्होंने पत्र द्वारा प्रभु से पारमार्थिक सहायता की याचना की थी। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने उत्तर में लिखा कि वे स्वयं उनको पास आकर परमार्थ की समस्या से उनको उद्धार करेंगे। अतएव उनके गौड़ आगमन पर दोनों भाई अपनी चिरकाल प्रार्थना करके उनके चरणों में उपस्थित हुए। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने आदेश दिया कि वे श्रीधाम वृंदावन जाए और वहीं उनसे मिले। उसमें मुगल काल चल रहा था। श्री चैतन्य शांतिपुर में स्नेहमयी जननी से भेंट कर पुनः पुरी धाम लौट आए। पुरी में अल्प निवास करके उन्होंने श्रीधाम वृंदावन के लिए पुनः प्रस्थान किया। इस अवसर पर उनके साथ एक बलभद्र भट्टाचार्य नाम सेवक थे। श्रीधाम वृंदावन का दर्शन करके कुरान के आधार पर अनेक मुसलमानों को वैष्णव बनाकर वे प्रयाग पधारे, है ना। उन वैष्णवों के वंशज आज तक पठान वैष्णव कहलाते हैं। प्रयाग में श्रील रूप गोस्वामी की उनसे भेंट हुई, तो वो मुस्लिम से कन्वर्ट होके वैष्णव बन गए। तो और उनको पठान वैष्णव आज भी बोला जाता है। प्रयाग में श्रील रूप गोस्वामी की उनसे भेंट हुई, है ना। 10 दिन तक भक्ति विषयक शिक्षा प्रदान करके श्री चैतन्य ने उन्हें अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए श्रीधाम वृंदावन जाने की आज्ञा दी। उनका प्रयोजन क्या था? पहला प्रयोजन ये था, षट गोस्वामी को ये बोला था कि बहुत सारे ऐसे भगवान श्री कृष्ण और गोपियों और उनके जितने भी मंजरी के साथ जो दिव्य लीला विहार क्रीड़ाएँ हुई थी, राधा रानी जितना भी है उनके बीच में दिव्य लीलाएँ हुई थी, वो जितना भी दिव्य लीलाएँ थी, जितने भी दिव्य कुंड थे, जितने भी दिव्य जगह थे, कुंड थे, वो सब खत्म ना हो, वो सब मतलब लुप्त हो गया था, खत्म हो गए थे। तो षट गोस्वामी ने उनका पता लगाया, उनका पुनर्स्थापन किया। बहुत सारे ऐसे कुंड थे, अद्भुत महिमा था कुंड का। वृंदावन में राधा कृष्ण के बीच में जो दिव्य अति दिव्य गुढ़ायतम सर्वगुह्यतम लीला जो हुई थी, जो भी विहार क्रीड़ा था गोपियों के साथ, गोपी श्री कृष्ण का जो भी आदान प्रदान था एक दूसरे से, तो वो जहाँ जो क्रीड़ा स्थल है, जो अद्भुत स्थल, जो परम पवित्र स्थल है, तो वो सब मतलब ये हो गया था, लुप्त हो गया था। तो एक प्रयोजन ये था और दूसरा भक्ति का प्रचार। तो उसमें से सबसे बड़े स्कॉलर
श्री जिन्होंने सबसे बड़े स्कॉलर श्री जीव गोस्वामी 4 लाख श्लोक का उन्होंने षड दर्शन दिया। 4 लाख श्लोक का षड दर्शन, इसमें उन्होंने बहुत भयानक तरीके से खंडन किया महाभारत का पूरा। 4 लाख श्लोक का षड दर्शन दिया उन्होंने। 4 लाख श्लोक, आप समझ रहे 4 लाख श्लोक कितना होता है तो? अब पूरा पुराण को मिला देंगे तो जाके 4 लाख श्लोक होते हैं। उन्होंने पूरा उसमें पूरा महाभारत का खंडन किया 4 लाख श्लोक देके। इतना बड़ा, इतना विस्तृत पूरा षड दर्शन है, बहुत बड़ा है षड दर्शन। तो ये कुछ प्रयोजन थे, जिन प्रयोजन के कारण महाप्रभु ने सबको वृंदावन में बोला, क्योंकि वृंदावन में ऐसे बहुत सारे जगह थे क्योंकि जो लुप्त हो गए थे। लुप्त होने का कारण क्या है कि लोगों को उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता चला, प्रचार नहीं हो रहा था, तो धीरे धीरे वो लुप्त हो गए। और लुप्त होने का दूसरा कारण ये भी है कि मुगलों ने इतने सारे राजाओं ने इतना बार आक्रमण किया कि बहुत सारे तो ऐसे तीर्थ स्थल ध्वस्त हो गए। कितने सारे मंदिर होंगे, इतने सारे मंदिर होंगे जिनको तोड़ के मस्जिद बना दिया। आज भी बहुत सारे मस्जिद के अंदर मंदिर निकल रहा है, इतने मंदिर तोड़े, इतने मंदिर तोड़े हुए। वृंदावन में भी बहुत हमला किया मुगलों ने, बहुत कुछ तोड़ा। जगन्नाथ मंदिर में 17 बार हमला हुआ है, सोमनाथ मंदिर में बहुत हमला हुआ, इतना हमला हुआ। तो उनको धन्यवाद है कि, और उनके हम बहुत मतलब उनको कोटि कोटि प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है उनको, जिन्होंने उसको आज तक वो डीटीज़ को सेव किया, वो संस्कृति को सेव किया, और आज हमारे तक इस शिक्षा पहुंच रहा है। उन्होंने कितना मेहनत से सोचे, पुराण को सेव किया, पुराण के मैन्युस्क्रिप्ट को बचाया, वेदों को बचाया, पुराणों को बचाया, भागवत पुराण जो आज हम पढ़ रहे हैं, उन सभी समस्त श्रेष्ठ जो महान ब्राह्मण हैं, जो अद्भुत ब्राह्मण हैं, क्योंकि वो लोग बहुत सारे ब्राह्मण कंठस्थ करते थे, तो उनको नमन है, उनको दंडवत प्रणाम है मेरी तरफ से। क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि इस एज में भी, मतलब जब हिंदुज़म लगभग एंड की तरफ आ गया था, ऐसा लग रहा था, इतना होने के बावजूद भी उन्होंने इतना पुराण सेव किया, पुराण को सेव किया, आज हम पढ़ रहे हैं जो, तो उसके भी तो बहुत मेहनत का काम है। देखिए फिर प्रयाग में उनसे भेंट हुई और 10 दिन वृंदावन जाने की आज्ञा दी थी। उनका पहला प्रयोजन था कि शुद्ध भक्ति या युक्ति संगत प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों की रचना करें। तो देख लीजिए, मैं वही बोला था ना, षड दर्शन हो गया आपका, भक्ति रसामृत जो भी है षड दर्शन है ना, प्रयोजन था शुद्ध भक्ति का युक्ति संगत प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों की रचना करें। दूसरा, भक्त समाज के कल्याण का अर्थ उन स्थानों का पुनरुत्थान करें। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि उन स्थलों का पुनरुत्थान करें जो विलुप्त हो गए थे, जो एकदम कम्प्लीटली वैनिश्ड हो गए थे, पुनरुत्थान करें। जहाँ द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने विविध दिव्य लीलाएं की थी। श्रील रूप गोस्वामी ने इलाहाबाद से वृंदावन के लिए प्रस्थान किया था। श्री गौर सुंदर महाप्रभु बनारस में पधारे। अब तो मुझे नहीं पता नहीं कि उस समय भी, चलो मतलब आज के लोग ऐसा हो रहे हैं ना, आज ही ऐसा लग रहा है कि हिंदुज़म ख़त्म हो जाएगा, और आने वाले 500 साल बाद, 1000 साल बाद क्या ही होगा, तो उसका तो कोई अंदाज़ा भी नहीं है। ठीक है, तो कलयुग का मतलब 0.1% भी लगभग नहीं हुआ है। अभी कितना साल है, 5500 साल ही महज बीता है। 5000 साल से 6000 साल भी नहीं बीता अभी तक। आप सोचिए, मान लेते 6000 भी बीत गया तो उसका परसेंटेज निकालिए, 1% छोड़िए, 0.5% भी नहीं हो रहा है। 6000 डिवाइड बाई 4,32,000, 0.1% भी शायद से होगा तो बहुत बड़ी बात है। अब सोचिए कितना मतलब अभी से ही इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो सोचिए जब 10% हो जाए तो क्या ही होगा, मतलब कल्पना ही नहीं। उस समय तो मुश्किल से हिंदू पॉपुलेशन 1% भी नहीं होगा। अभी भी हिंदू पॉपुलेशन मुश्किल से 10% ही है मेरे हिसाब से, मेरे नज़र में 15%, क्योंकि आजकल के लोग तो नाम के ही हिंदू हैं, नाम के ही सनातनी हैं, जानते ही नहीं अपने ग्रंथों को। हम अपने एरिया में रहते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। कल को कोई उनसे एक आध पुराण दिखा देना, वो मतलब डर जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा हालत है। अब आप देखिए, और दूसरा, भक्त समाज के कल्याण का अर्थ उन स्थलों का पुनरुत्थान। जब अच्छा ये सब मैंने लीलाई की थी। श्री रूप गोस्वामी ने इलाहाबाद से वृंदावन के लिए प्रस्थान किया, है ना, इलाहाबाद से वृंदावन के लिए प्रस्थान किया था। तथा श्री गौर सुंदर महाप्रभु बनारस पधारे, जहाँ उन्होंने चंद्रशेखर के स्थान पर निवास किया और श्रुतपन मिश्र के घर नित्य भिक्षा की। सोचिए, वो भिक्षा कर रहे हैं, मतलब
वैराग्य दिखा रहे कि कितना वैराग्य है उनमें, उनमें किसी चीज़ का घमंड ही नहीं है महाप्रभु में, है ना। शीतपन मिश्र के घर पर नित्य भिक्षा की। यहाँ श्रील सनातन गोस्वामी ने उनके सानिध्य में 2 मास तक भक्ति शिक्षा प्राप्त की। जीवनकारों ने विशेषतः श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, ये आपको समझ है, यहाँ श्रील सनातन गोस्वामी ने मैंने उनके सानिध्य में 2 मास तक भक्ति शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। और जीवनकारों ने विशेषतः श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य से श्रील रूप सनातन की प्राप्ति हुई शिक्षा का विस्तृत वर्णन किया, ठीक है। श्रील रूप सनातन की प्राप्ति हुई शिक्षा का विस्तृत वर्णन किया। कृष्णदास समकालीन लेखक नहीं थे, पर महाप्रभु के शिष्य गोस्वामियों ने उन्हें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई थी। पर महाप्रभु के शिष्य गोस्वामी से उन्हें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई थी। श्रील रूप सनातन के भाई के पुत्र तथा षड्धन संदर्भ नामक अनुपम ग्रंथ के प्रणेता श्रील जीव गोस्वामी पाद ने श्रील रूप सनातन के भाई के पुत्र तथा षड संदर्भ नामक अनुपम ग्रंथ के प्रणेता श्रील जीव गोस्वामी पाद ने श्री महाप्रभु की शिक्षा का तत्व निरूपण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है षड दर्शन। इन पूरा गौड़िया वैष्णव ना, मतलब उसी पे टिका है। इन महापुरुषों के ग्रंथों के आधार पर ही हमने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का संकलन एवं सार ग्रहण किया है, ठीक है। बनारस में श्री चैतन्य की विद्वान सन्यासियों से उन महाराष्ट्र ब्राह्मण के निवास पर वार्तालाप हुई। ठीक है। जिसने उत्सव में सब सन्यासियों को निमंत्रित किया था। इस वार्ता में श्री चैतन्य महाप्रभु के चमत्कार से सारे सन्यासी उनके प्रति आकृष्ट हुए। तो तदुपरांत उसके बाद ऐसा तदुपरांत विचार विनिमय हुआ। सन्यासियों का नेतृत्व कर रहे थे उस समय के सर्वोपरि विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती। बहुत बड़े मायावादी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। अल्प विवाद के बाद ही श्री गौर सुंदर महाप्रभु के प्रति अवनत होकर उन्होंने स्वीकार किया कि वे शंकराचार्य के भाष्यों से भ्रमित है। विद्वान पंडित, मतलब डिबेट हुआ, अब वो भी अनुनय बन गए, ठीक है। फिर आपका विद्वान पंडित भी अधिक समय तक श्री गौर सुंदर का विरोध नहीं कर सकते। प्रभु ने एक ऐसा वशीकरण की था जो उनके हृदय का स्पर्श कर भक्ति प्राप्ति के लिए विद्वानों को रुदन करने का विवश कर देता। बनारस के सन्यासी शीघ्र ही श्री चैतन्य के चरणारविंद में गिरकर उनसे कृपा की याचना करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्ति का उपदेश देकर उनके हृदय को दिव्य कृष्ण प्रेम से भर दिया और वे सांप्रदायिक संकीर्णता से मुक्त हो गए। जिस प्रकार सन्यासियों के भक्त बनने पर सारी की सारी बनारस वैष्णव हो गई और जनता ने अपने नवोदित प्रभु श्री गौर सुंदर के साथ महासंकीर्तन का आयोजन किया। श्री सनातन को श्रीधाम वृंदावन भेजकर साथी बलभद्र के साथ वन मार्ग से वे पुनः पुरी पधारे। बलभद्र के समाचार दिया कि पुरी के मार्ग में श्री गौर सुंदर महाप्रभु की कृष्ण नाम ध्वनि सुनकर सिंह गजाती भी उन्मत्त नृत्य करने लगती। ऐसे अनेक चमत्कार हुए। तो आज यहाँ पे विराम देते हैं। सभी हरे कृष्ण, राधे राधे। श्री गुरु परम जय।